साई राम, नमस्कार। आज हम हमारा हिंदी व्याकरण लेकर आए हुए हैं हिंदी विषय में। बच्चों, आज हम व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा रही हूँ। कुछ उदाहरण के माध्यमों से ही हम देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको टॉपिक नहीं बताती हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम उदाहरण देखेंगे। आप उदाहरण के माध्यम से खुद पहचान लोगे कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। चलो बढ़े आगे। देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा है, पार्थ सबको खाना खिलाया। ठीक है। दूसरा वाक्य, उन बेटा होनहार है। तीसरा वाक्य, टोकरी फल है। बच्चों, जो ये तीनों वाक्य मैंने पढ़ा, क्या ये वाक्य पूरा लग रहा है? कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो नहीं है, तो वाक्य पूरा नहीं लग रहा है। वाक्य कुछ तो अटपटा लग रहा है पढ़ने में। देखो, पार्थ सबको खाना खिलाया, उन बेटा होनहार है, टोकरी फल है। ये तो कुछ समझा नहीं। लेकिन अगर हम इन वाक्यों को यह अक्षर लिख के पढ़ें तो, पार्थ ने सबको खाना खिलाया, उनका बेटा होनहार है, टोकरी में फल है। तो बच्चों, वाक्य ये पूरा हुआ। तो आप समझे होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिमाग में आ गया। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक पढ़ेंगे। देखो, ऊपर जो हमने वाक्य पढ़े, उपयुक्त वाक्यों में ने, का, में आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। यदि हम इन शब्दों को हटा दें तो हम वाक्यों के अर्थ को ठीक से नहीं समझ सकते। वाक्यों का अर्थ ठीक से समझने के लिए उपयुक्त शब्दों की जरूरत होती है। इन शब्दों को हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। इनकी अपनी विभक्तियां होती हैं। इनके प्रयोग से वाक्य में आए सभी शब्दों का हमें परस्पर संबंध पता चलता है। तो बच्चों, आज का हमारा व्याकरण का विषय क्या है? कारक। और यह कारक आप कक्षा 7वीं से पढ़ते चले आ रहे हो। कक्षा 7वीं में, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी कक्षाओं में कारक का प्रश्न आता है, जो 1 अंकों से संबंधित होता है। प्रश्न इस प्रकार होता है कि कारक पहचानिए, कारक पहचान कर उनका प्रकार लिखिए। तो बच्चों, आज जो हम ये कारक पढ़ेंगे, देखते हैं किस प्रकार इनका समावेश हमारे पाठ्यक्रम में है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कारक कहते किसे हैं। शुद्ध वाक्य की संरचना कारक पर निर्भर होती है। कारक के बिना प्रयुक्त क्रियाओं का वाक्यों में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ ठीक से संबंध स्थापित नहीं हो पाता। वाक्य को अर्थ ग्रहण करने में बाधा होती है। जैसे बच्चों, हमने पहले जो उदाहरण देखे, उनमें कारक चिन्ह नहीं थे, कारक विभक्तियां नहीं थी, तो वाक्य का जो अर्थ था वह सही रूप से हमारे सामने आ रहा था? नहीं आ रहा था। और वाक्यों की जो संरचना थी वह भी शुद्ध नहीं थी। तो शुद्ध वाक्य की संरचना किस पर निर्भर करती है? कारक पर निर्भर करती है। और वाक्यों का अर्थ ग्रहण करने में अगर कारक ना हो तो वाक्यों का अर्थ ग्रहण करने में क्या होती है? बाधा होती है। हमें अर्थ समझ में नहीं आता। आगे बढ़े। आगे, कारक शब्द का अर्थ। कारक शब्द का अर्थ क्या है? क्रिया को करने वाला। अब हम देखते हैं कि जो शब्द किसी वाक्य में क्रिया का संबंध संज्ञा अथवा सर्वनाम से बताए, उन्हें क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। इस संबंध को प्रकट करने के लिए जो शब्द चिन्ह प्रयुक्त होते हैं वे विभक्ति अथवा परसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, हम विभक्ति भी कहते हैं और उन्हें परसर्ग भी कहते हैं। पर का अर्थ है पीछे और सर्ग का अर्थ है जुड़ना। ये संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के बाद जुड़ते हैं। कब जुड़ते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के बाद जो जुड़ते हैं वह हमारे कारक होते हैं।
अब हम देखते हैं हमारे जो कारक हैं उसके कितने प्रकार हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं और वे अपनी अपनी विभक्तियों के साथ आते हैं, अपने अपने कारक चिन्ह के साथ आते हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इनकी अपनी अपनी विभक्तियां हैं। किस प्रकार हैं देखिए। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से और कोष्ठक में लिखा है अलग होने के अर्थ में। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, रे, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक अरे, अजी। ये हुए हमारे कारक और हमारे कारक की विभक्ति। किस प्रकार वह अपनी विभक्ति चिन्हों के साथ आते हैं आगे हम देखते हैं। किस प्रकार, सबसे पहले हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? सबसे पहले हम पहले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पे कारक के कितने प्रकार दिए हैं? 8 प्रकार दिए गए हैं। तो 4 प्रकार हम आज देखेंगे और 4 प्रकार हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज केवल हम 4 प्रकारों के बारे में देखेंगे। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। तो चलो बढ़ते हैं कर्ता कारक की तरफ। कर्ता कारक, कर्ता कारक की परिभाषा और उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह देखो दिया गया है, क्या है? ने है। इसकी परिभाषा क्या है? जो वाक्य में कार्य को करता है। क्या? वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक। कैसे? जो कार्य को करता है। चलो उदाहरण से देखते हैं किस प्रकार हम कर्ता कारक को पहचान सकते हैं। अब जैसे आपके सामने उदाहरण दिया है, मोहन ने सांप मारा, राजीव ने पत्र लिखा। मोहन ने सांप मारा है, मोहन के द्वारा जो कार्य किया गया है वह मोहन कार्य कर रहा है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। राजीव ने पत्र लिखा, राजीव करता है, कार्य कर रहा है, वह क्या कर रहा है? पत्र लिखने का कार्य कर रहा है, उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है। इन वाक्यों में राजीव से लिखने और मोहन से मारने की क्रिया का बोध हो रहा है, अतः राजीव और मोहन कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक को पहचानने के लिए क्रिया में कौन या किसने प्रश्न लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कौन या किसने प्रश्न। देखें वो कैसे लगाया जाता है, कैसे हम पता कर सकते हैं। देखो, जैसे राजीव ने पत्र लिखा, मोहन ने सांप मारा। वाक्यों की क्रियाओं में हम लगाएं किसने पत्र लिखा तथा दूसरा किसने सांप मारा। लगाने पर क्रमशः हमारा उत्तर क्या होता है? पहला किसने पत्र लिखा? राजीव ने पत्र लिखा। किसने सांप मारा? मोहन ने सांप मारा। यह उत्तर मिला, तो उत्तर मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारा कर्ता कारक हमें समझ में आया। और एक बात ध्यान देना है बच्चों, विशेष यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्ता और कर्म की विभक्तियाँ लुप्त भी रहती हैं। कभी कभी कर्ता कारक और कर्म कारक में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वह हमें नहीं दिखाई देते, नहीं रहते, वह लुप्त रहते हैं। इन बात का ध्यान देना है। आगे पढ़ें। आगे हम किसके बारे में देखते हैं? कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जो क्रिया की गई रहती है उसका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। अब देखते हैं, जैसे बच्चा दूध पी रहा है, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। कर्म कारक का हमारा विभक्ति चिन्ह क्या है? को। ठीक है, लिखा भी है,
कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। बच्चों इसके पहले मैंने एक विशेष बताया था कि कर्ता कारक और कर्म कारक ये दोनों में क्या होते हैं, कभी कभी विभक्ति चिन्ह लुप्त होते हैं। तो पहला देखो, बच्चा दूध पी रहा है, इसमें हमें विभक्ति चिन्ह दिखाई तो नहीं दे रहा को, लेकिन इसे हम समझते हैं। देखो यहाँ पे कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। यहाँ पहले वाक्य में दूध और बच्चा क्या है, कर्म कारक है। दूध का बच्चे पर क्रिया के कार्य का फल पड़ रहा है, ठीक है। तो दूध हमारा क्या हो गया, कर्म कारक, ठीक है। आगे अध्यापक कर्म कर रहा है, दूसरे वाले में अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। तो अध्यापक क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, पढ़ाया, क्रिया का फल अध्यापक पे पड़ रहा है। तो बच्चों को, यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह हमारा दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा कर्म कारक, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़े, आगे हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, करण कारक। करण कारक तो बहुत ही आसान है। देखिए, वह साधन जिससे क्रिया होती है, करण कारक किसे कहते हैं, जिससे क्रिया हो रही है, वह करण कारक कहलाता है। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, वह हमारा क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। इसके चिन्ह क्या है, से और के द्वारा। अब उदाहरण देखो, गंगू कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, मुझे पत्र के द्वारा यह सूचना मिली। बच्चों हमारा जो परिभाषा किस प्रकार थी, हमारी परिभाषा ये है कि वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है। अब इसमें इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से और के द्वारा। सीधा सीधा हमारे सामने दिख रहा है, गंगू कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, से हमारा हुआ करण कारक। मुझे पत्र के द्वारा यह सूचना मिली, के द्वारा, यह भी हुआ हमारा करण कारक। बच्चों जब परीक्षा में पूछा जाता है तो जैसे दे दिया गया, मुझे पत्र के द्वारा यह सूचना मिली, दिए गए वाक्यों में से कारक पहचान कर लिखो। तो आपको के द्वारा पहचानना है और लिखना है करण कारक। और कभी कभी आपको दिया भी रहेगा, कारक दिया रहेगा, बस आपको उसका नाम पहचानना होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़े, आगे हम एक उदाहरण और देखते हैं करण कारक का। राम ने बाण से रावण को मारा, यहाँ बाण क्या है, साधन है। माताजी चाकू से फल काटती हैं, यहाँ चाकू करण कारक है। तो से का अर्थ यहाँ के द्वारा है। करण कारक को पहचानने के लिए क्रिया किस वस्तु के साथ या किसके द्वारा पूर्ण हुई का प्रश्न लगाना चाहिए, ठीक है। किस वस्तु के साथ या किसके द्वारा पूर्ण हुई है का प्रश्न लगाना चाहिए, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो करण कारक की विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा है। आगे बढ़े, चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की पहले परिभाषा देखते हैं, ये तो और ही आसान है। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना। संप्रदान, प्रदान करना मतलब देना, संप्रदान का अर्थ हुआ देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है, क्या है, के लिए या को है। अब देखो, पवन ने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर उपहार दिया। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पवन ने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर उपहार दिया, वह अपने दोस्त को कुछ दे रहा है, तो को हमारा क्या हुआ, यहाँ पे संप्रदान कारक। डॉक्टर ने गरीबों के लिए अस्पताल खोला, डॉक्टर कुछ कार्य कर रहा है किसी के लिए ना, गरीबों के लिए, डॉक्टर ने गरीबों के लिए, और यहाँ विभक्ति चिन्ह भी हमारे दिखाई दे रहा है के लिए, तो ये भी हमारा हुआ संप्रदान कारक। पिताजी अमित के लिए पुस्तक लाए, पिताजी ने क्या किया, अमित के लिए पुस्तक लाए, तो ये भी हमारा संप्रदान कारक हो गया। गुरुजी के लिए कुर्सी लाओ, गुरुजी के लिए भी कुछ कार्य किया जा रहा है कुर्सी लाने का, तो गुरुजी के लिए कुर्सी लाओ, तो
तो ये भी हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक। तो बच्चों संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को और के लिए। तो इसके माध्यम से हम संप्रदान कारक को भी पहचान सकते हैं। और संप्रदान कारक का हमने परिभाषा देखा तो संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना, या किसी के लिए कुछ किया जाए और किसी को कुछ दिया जाए। तो ये हुआ हमारा संप्रदान कारक। अब हमने जो 4 कारक पढ़े, कौन से, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, हमने ये 4 कारक पढ़े। इन 4 कारकों में उससे संबंधित आपके पास 5 प्रश्न दिए हैं। ड्राइवर से चाबी मांगी, ड्राइवर से क्या की जा रही है, चाबी मांगी जा रही है। तो आप पहचानो कौन सा कारक, मैंने निशान लगा के दिया है, से कौन सा कारक होगा, ड्राइवर से चाबी मांगने का कार्य किया जा रहा है। तो से किसका विभक्ति चिन्ह होता है, करण कारक का। तो ये क्या हो गया हमारा करण कारक। मैं राम को बुला लाया, मैं राम को बुला लाया, बुलाने का काम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, तो को कर्म कारक। सीता मोहन को प्रसाद देती है, सीता क्या कर रही है, मोहन को प्रसाद दे रही है, देने का कार्य कर रही है। तो देना मतलब किसका था, संप्रदान कारक। ठीक है, मैंने उसको बुला लाया, मैंने क्या किया, उसको बुलाने का काम किया, कर्म कारक। माँ ने तुम्हारे लिए पुस्तक खरीदी, माँ ने क्या ली, तुम्हारे लिए पुस्तक खरीदी, माँ ने कुछ कार्य किया है, तो ये भी क्या हुआ, संप्रदान कारक हुआ। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने कारक के कितने प्रकार देखे, 4 प्रकार, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। अब दोहराओ मेरे साथ, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को और के लिए। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, अपना कारक, कारक के 4 प्रकार देखे। आज के लिए बच्चों इतना ही, अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।